उम्मीदों पर खरा उतरा। मित्रों, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक योजना अपनी ओर से प्रारंभ की थी। अप्रैल 2020 में 3 महीनों के लिए उस समय हम लोगों ने इसको लागू किया था और 2021 में पहले 3 माह मई, जून, जुलाई 21 में भी हम लोगों ने 3 माह तक इस योजना को प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किया था और उसके उपरांत दिसंबर से मार्च तक इन 4 महीनों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर फिर से योजना प्रारंभ हुई थी। क्योंकि ये योजना मार्च 2022 तक ही थी, इसलिए इस योजना को, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही
कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है कि चूंकि एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने तकनीक का भरपूर उपयोग किया है। सभी 80,000 कोटी की दुकान में ई-पॉस मशीन लगी है। हर ई-पॉस मशीन के साथ सैनिटाइजर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पारदर्शी तरीके से ये सुविधा वहां पर हर एक व्यक्ति को प्राप्त होगी। यही मुझे आपको सूचना देनी थी। धन्यवाद। थैंक यू। ये योजना 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगी। लगता नहीं है कि चालू कर दिया गया। उसका जवाब तो नहीं गया, उसका जवाब है यही तो चालू किया गया कि बंद नहीं हो रही। तो सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और सीएम योगी को आपने सुना, उन्होंने बड़ी योजना का ऐलान किया। कहा कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन दिया, मुफ्त अनाज योजना का दायरा बढ़ाया गया, 3 महीने के लिए अन्न योजना बढ़ाई गई, मुफ्त राशन योजना 3 महीने के लिए बढ़ाई। ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। 15 करोड़ जनता को समर्पित है ये योजना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बड़ा ऐलान किया। कहा ये बड़ा फैसला जनता को समर्पित है, मुफ्त अनाज योजना का दायरा बढ़ाया, 3 महीने के लिए अन्न योजना बढ़ाई गई। अनामिका सिंह हमारे साथ लखनऊ से लगातार बनी हुई है। अनामिका, एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्या कहेंगी? देखिए, पहली कैबिनेट में वो फैसला किया गया है जो पूरे चुनाव के लिए गेम चेंजर रहा बीजेपी के लिए। ऐसा लोगों का भी आकलन है और खुद जो सरकार के लोग हैं ये बात मानते हैं कि जो खाद्यान्न योजना थी जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में की थी, खासतौर पर उन परिवारों के लिए जिनके छोटे जो मध्यम वर्गीय परिवार थे और जिनके छोटे मोटे व्यवसाय थे और बंद हो गए कोरोना काल में, जिनके सामने खाने पीने का संकट था, उनके लिए ये योजना पीएम मोदी की ओर से इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन इसको बाद में यूपी सरकार ने एक्सेप्ट किया, अपने यहाँ पे लागू करा और इसके बाद इसको एक्सटेंड भी किया गया। याद होगा आपको, अयोध्या में जब दीपोत्सव का त्योहार था अक्टूबर के महीने में, इसके बाद उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया गया था। लेकिन वो योजना जो थी मार्च 2022 तक खत्म हो रही थी। अब इसको आगे 3 महीने के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। 15 करोड़ लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा अगले 3 महीने, यानी कि अप्रैल, मई, जून तक लोगों को, अंत्योदय जो परिवार है उनको इसका सीधा फायदा मिलेगा। जहां पे खाद्यान्न के साथ साथ सरकार की ओर से अगर बात की जाए तो 1 केजी नमक दिया जाता है आयोडाइज, 1 केजी चीनी और सरसों का तेल, ये सब जो चीजें दी जाती है सूखे अन्न के साथ, वो अब लोगों को दिया जाएगा जून के महीने तक। ये बहुत बड़ी योजना अपने आप में इसलिए भी थी। अनामिका, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार सुन लेते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राशन के बारे में क्या बातें कही। योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार, डबल इंजन की सरकार, पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही।
अनामिका, इस योजना में कुछ बदलाव भी किया गया है क्या, या फिर वही सब कुछ जैसे कि आपने बताया 1 केजी चीनी, रिफाइंड ऑयल, दाल, यही सब मिलेगा 3 महीने तक? देखिए, अंत्योदय जो धारक हैं लोग, उनको जो ऐलान किया गया था पीएम मोदी की ओर से, उसमें ये कहा गया था कि 35 केजी राशन दिया जाएगा। लेकिन योगी सरकार ने इसमें कुछ चीज़ें अपनी ओर से ऐड ऑन की थी, जिसमें ये कहा गया था कि 1 केजी नमक भी होगा, 1 केजी चीनी भी होगा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी होगी। सर, बड़ा ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। आज 3 महीने के लिए राशन को बढ़ा दिया गया है और ये वही योजना है जिसके तहत बहुत फायदा भी मिला चुनाव में आप लोगों को। लगता है कि इससे 3 महीने से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया है, आपको सबको बताया भी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जनता को से जुड़े हुए जन कल्याणकारी कार्य जितने हो सकते हैं वो हमारी सरकार करेगी। संकल्प पत्र के जो वायदे हैं वो सब पूरे 15 करोड़ लोगों को उसका सीधा फायदा होगा सर, 35 केजी राशन के साथ। मुख्यमंत्री जी ने जितनी बात बताई है उतनी बात आप कहिए। निश्चित रूप से 15 करोड़ लोगों को इसमें फायदा होगा, और अंत्योदय के जो हैं उनको कराई जाती रही है वो आगे भी उपलब्ध कराई जाएगी, और उसके लिए 3,270 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च करेगी। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सीएम योगी का बड़ा फैसला रहा, मुफ्त राशन योजना अब 3 महीने तक एक्सटेंड की गई है। 15 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें राशन का सामान इन लोगों को दिया जाएगा। कोरोना पीड़ित लोगों के लिए, कोरोना काल में गरीबों को ये मुफ्त राशन योजना दी जा रही थी, और 3 महीने के लिए अब इस योजना को एक्सटेंड कर दिया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। जिन्हें फ्री में राशन जो पूरा मिलता था उसे 3 महीने के लिए पास कर दे, उसे मैं धन्यवाद देता हूँ। जो मंत्री पद मिला वो मेरे समाज के नाम समर्पित है। 24 घंटे सेवा, और सेवा सरकार से होती है और सरकार की मांग है। आज हम लोग टीम के सदस्य हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश नेतृत्व। तो ये थे संजय निषाद जी। इनका कहना है कि जो खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया हो रही है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18। लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है, हम इसको आगे बढ़ाएं। केशव जी, ये कितना जरूरी था? सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सरकार का, उम्मीद है कि पहली बार सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए, जिसमें 3,270 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा था उसे आगे जारी रखा जाए। क्या ये उस वर्ग को खुश करने की भी कोशिश है? खुश करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। कोविड काल में हमने देखा था कि तमाम मध्य प्रदेश तब ये आया था, कोविड काल में आया पर बड़ा फैसला लिया है। अनामिका बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जाहिर तौर पर, क्योंकि जिसका फायदा सरकार को विधानसभा चुनाव के वक्त मिला है, ऐसे में ये एक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से और बीजेपी के लिहाज से। बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक है। शायद यही वजह है कि पहली कैबिनेट में यही बड़ा फैसला किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सरकार में मंत्री रजनी तिवारी जी। ये बड़ा फैसला है अपने आप में, जो बीजेपी के लिए गेम चेंजर भी साबित हुआ पूरे चुनाव में। लगता है आपको कि ये फैसले से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा, करीब 15 करोड़ लोगों को? हमारी सरकार ने कोई फायदा और नुकसान दे करके कोई भी योजना नहीं चलाई। ये देखा कि जनहित के लिए क्या सही है। उस समय कोरोना की परिस्थितियां थी, उस समय लगा कि लोगों को राशन की ज़रूरत है, कोई प्रदेश में कोई भी परेशान ना हो, राशन का सबसे पहला एक लाइन का विषय बता दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार का पहला फैसला 15 करोड़ प्रदेशवासियों को जो निःशुल्क राशन और राशन के साथ जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती रही है वो आगे भी उपलब्ध कराई जाएगी, और उसके लिए 3,270 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च करेगी। धन्यवाद। इस तरीके से तमाम जो लोग हैं अब वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो अनामिका लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, अब बिल्कुल देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो चुकी है, और उस बैठक के बाद जो तस्वीर है लोक भवन के बाहर की, पहले मैं आपको एक बार वो दिखा देती हूँ। इसके बाद जो तमाम मंत्री हैं जो बाहर निकल करके बता रहे कि किस तरीके से इस फैसले ने
बहुत हद तक बीजेपी को फायदा पहुंचाया था, लेकिन अब 15 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। 3 महीने तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, अप्रैल मई जून तक। अब अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 केजी राशन के साथ 1 केजी नमक, 1 केजी चीनी और सरसों का तेल मिल सकेगा, जो अपने आप में उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो अंत्योदय कार्ड धारक के छोटे मोटे व्यवसायी थे, जो जिनका कोरोना काल में व्यवसाय ठप रहा, उनके लिए खाने पीने का संकट था। लेकिन अब उस योजना की गंभीरता को समझा बीजेपी ने भी, और अब इस पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जो बड़ा फैसला किया गया है उसमें भी यही कहा गया है कि अब ये जो योजना है इसको आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। करीब 3 महीने के लिए 15 करोड़ लोगों को इससे सीधा फायदा होगा, और बीजेपी ये बात बखूबी जानती है। राकेश सचान जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर ये बताइए, क्या जो फैसला किया गया है कितना फायदेमंद होगा 15 करोड़ लोगों के लिए? देखिए, ये गरीबों के फायदेमंद की योजना है, जिसमें गरीब कल्याण योजना के तहत 4 महीने से ये योजना चल रही थी। चुनाव था, जब हम लोग चुनाव मैदान में थे तो लोग यही कहते थे, विरोधी लोग, कि ये मार्च तक है, चुनाव हुआ योजना बंद होगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने इसे 3 महीने बढ़ाया है और 3270 करोड़ का सरकार के ऊपर भार पड़ेगा, उसको सरकार वहन करेगी और गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाए, जिसमें हमारे शोषित वंचित लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। 3270 करोड़ का जो बजट है वो इसके लिए इसका भार पड़ेगा सरकार पर। 3270 करोड़ रुपए खास तौर पर अगले 3 महीने के लिए उन परिवार वालों को इससे अन्न दिया जाएगा, राशन दिया जाएगा, जो अंत्योदय कार्ड धारक है। और ये वही योजना है जिसको लेकर के पीएम मोदी ने जिसका ऐलान किया था कोरोना काल में, उसको यूपी में भी लागू किया गया। और जब यूपी में लागू किया गया तो कुछ चीजें अपनी ओर से बढ़ाई भी गई, जिसमें नमक था, चीनी था, सरसों का तेल था। लेकिन अब वो योजना मार्च 2022 में खत्म हो रही थी, इसीलिए मार्च में ही देखा जाए तो अगर आज 26 मार्च है और इसी शपथ ग्रहण के बाद जो पहली बैठक है उसमें इस योजना को आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 15 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा अनुपम, और ये वही योजना है जो बीजेपी के लिए काफी फ्रूटफुल भी रही थी। और बीजेपी के लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि जो लोग थे 15 करोड़ लोग यूपी के कम से कम जिनको इसका फायदा मिला, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और इससे काफी लोगों को हद तक राहत भी मिली। उन लोगों को अनामिका, जाहिर तौर पर आप भी ग्राउंड जीरो पर थी, आपने तमाम तरह से अलग अलग शोज किए, अलग अलग कवरेज की इलेक्शन के टाइम में, लेकिन आपको ऐसा लगा क्या कि पूर्वांचल की बेल्ट में या फिर अगर कहा जाए कि बुंदेलखंड की बेल्ट में ये राशन की जो योजना थी इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिला? और साथ ही साथ लोग जब प्रचार के वक्त नेता जा रहे थे तो इस बात को भी कह रहे थे, या तमाम जब पत्रकार जा रहे थे तो इस बात को कह रहे थे, इस बारे में जानकारी भी दे रहे हैं पत्रकारों को कि कैसे इस योजना का फायदा लोगों को मिल रहा था और कैसे अब आगे इसको एक्सटेंड किया जाएगा। देखिए अभी जो है हमारे साथ जुड़ेंगे बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री, जो ये बताएंगे कि इस योजना से कितना लाभ मिलेगा। 15 करोड़ लोग। संकेत हमारे साथ है। संकेत, क्या अपडेट वहां से आपके पास? देखिए, अब बैठक खत्म हो गई, उसके बाद ब्रीफिंग हुई है और सभी मंत्री अब निकल रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम इस बैठक से जो प्रस्ताव पास हुआ है वो ये है कि जो गरीबों को, अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन मिल रहा था, वो प्रक्रिया 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। यानी कि 3 महीने उन गरीबों को राशन और मिलेगा। इससे एक बड़ी राहत उत्तर प्रदेश के तमाम उस तबके को मिली है जो गरीब तबका है, जो इस राशन पर निर्भर है। तो ऐसे में इस बात को योगी सरकार भली बात समझ रही थी कि इसकी ज़रूरत है। जिस तरह से कोरोना की महामारी पिछले दिनों उससे किसी तरीके से सरकार ने और पार पाया, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी महामारी के बाद भुखमरी की स्थिति आती है, उससे निपटने के लिए सरकार के अफसर तैयार थे और लगातार इसी वजह से राशन वितरण की प्रक्रिया चल रही थी। और अब उसको 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यानी कि चुनाव के बाद जब सरकार बनी और सरकार के बाद आज जब पहली कैबिनेट बैठक हुई उसमें इसी तरीके का निर्णय किया गया। और आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं मंत्री तमाम निकल रहे हैं, हम इनमें से कुछ से बात भी करेंगे। ये हैं राकेश गुरु, ये सीतापुर से हैं, सीतापुर से विधायक के चुनाव जीते हैं और ये कहा जाता है कि ये पहले स्कूटर, ये मिस्त्री हुआ करते थे, बहुत छोटे तबके से आ रहे थे। आप पहली बार चुनाव जीते हैं और आज कैबिनेट और मुख्यमंत्री के काफिले की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। एक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री के काफिले की, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री का काफिला वहां से निकला है और उसके बाद ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री राजभवन गए हैं, ये तस्वीरें इस वक्त प्रोटेम स्पीकर की शपथ का कार्यक्रम वहां पर है और राजभवन से ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर।
राजभवन से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर की शपथ का कार्यक्रम है और ऐसे में वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। 11 बजे का वक्त तय किया गया प्रोटेम स्पीकर की शपथ के लिए और योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद प्रेस को ब्रीफ किया गया। ये राकेश गुरु जी हैं जिन्होंने हमारे कैमरे पे बोला है कि स्कूटर बनाते थे और उसके बाद मंत्री बन गए हैं योगी सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल संकेत। अनामिका भी हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, अब राजभवन गए हैं योगी आदित्यनाथ प्रोटेम स्पीकर की शपथ के कार्यक्रम में। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन से देखिए यहाँ से अब रवाना हो चुके हैं और अब वो पहुंचे हैं राजभवन। राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रमापति शास्त्री को शपथ दिलानी। और रमापति शास्त्री पुराने वरिष्ठ नेता है और कई बार के विधायक भी हैं। प्रोटेम स्पीकर की भूमिका वही निभाएंगे, पहले वो शपथ लेंगे, उसके बाद 28-29 तारीख में बाकी विधायकों का शपथ ग्रहण होगा जिसमें उनको विधानसभा की सदस्यता दिलाई जाएगी। ये प्रोटोकॉल भी रहा है। चुनाव जीतने के बाद पहले कुछ जो विधायक होते हैं वो मंत्री बनते शपथ लेते हैं। इसके बाद सभी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता दिलाई जाती है जिसके पहले प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो कार्यवाहक अध्यक्ष भी होते हैं जो स्थायी अध्यक्ष के चुनाव तक बाकी परंपराओं को निभाते हैं और अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो बाकी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर रमापति शास्त्री आज शपथ लेने वाले हैं प्रोटेम स्पीकर के तौर पर राजभवन में। हालांकि समय 11 बजे का था लेकिन ठीक समय पर मुख्यमंत्री राजभवन के लिए रवाना भी हो गए हैं। रमापति शास्त्री राजभवन में पहले से ही मौजूद है। वहां पे शपथ दिलाने के बाद रमापति शास्त्री को मुख्यमंत्री निकल जाएंगे योजना भवन के लिए, जहां पर वो प्रदेश भर के आला अधिकारी अगर बात की जाए तो जिसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी के टॉप बॉसेस हैं जिसमें मुख्य सचिव भी शामिल होंगे दुर्गा शंकर मिश्रा, वहां पर वो संबोधित करने वाले। लेकिन उसके पहले राजभवन में मुख्यमंत्री कुछ देर तक के लिए जा रहे हैं क्योंकि वो जो समय होता है शपथ दिलाने का उसमें बहुत कम समय लगता है। तो मुख्यमंत्री राजभवन के बाद योजना भवन के लिए रवाना होंगे लेकिन उसके लिए मुख्यमंत्री यहाँ से निकलकर जाम ना लग जाए कहीं भैया, पीछे रुक जाए मेरे कारण। बताइए आराम से। मंत्रिमंडल में आप शामिल हो गई हैं अब। जी आपने बड़ा संघर्ष किया, आपके पति भी विधायक रहे। जी उसके बाद आपने उनकी विरासत संभाली और विधायक बनी। अब रोक लो थोड़ा सा। हाँ, सबसे पहले मैं नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगी जो नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया और मेरी कोशिश रहेगी जो जिम्मेदारी मुझको दी गई है, दी जाएगी, उसके मैं बहुत अच्छे ढंग से उसको पूरा करूं। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। हरदोई में तो अब 2-2 मंत्री हो गए। हाँ जरूर, बड़ा जिला है मेरा, 8 विधायक हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे 2 मंत्री हैं। बिल्कुल। तो ये रजनी तिवारी जी हैं, ये आज कैबिनेट बैठक से वापस निकली हैं। ये योगी सरकार में मंत्री बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का पहला फैसला 15 करोड़ प्रदेशवासियों को जो निःशुल्क राशन और राशन के साथ जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती रही है वो आगे भी उपलब्ध कराई जाएगी और उसके लिए 3,270 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च करेगी। धन्यवाद। तो योगी आदित्यनाथ ने यहां पर मास्टर स्ट्रोक खिलाया। मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। मुफ्त राशन योजना उत्तर प्रदेश में 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, और ये राजभवन की तस्वीरें यहां पर हमारे सामने आ गई और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहां पर योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। प्रोटेम स्पीकर की शपथ का यहां पर कार्यक्रम है और ये देखिए किस तरीके से अब प्रोटेम स्पीकर की शपथ यहां पर होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। तो शपथ दिलाई जा रही है इस वक्त प्रोटेम स्पीकर को। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ दिला रही हैं राजभवन से। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण यहां पर आप देख रहे हैं।
प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ले ली है। इस वक्त अब जो प्रक्रिया होती है वो वहां पर पूरी कराई जा रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण, रमापति शास्त्री ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली है और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रमापति शास्त्री ने यहां पर शपथ ली है और भी तमाम वीवीआईपी लोग वहां पर पहुंचे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान वहां पर मौजूद हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए वहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रमापति शास्त्री ने शपथ ली है। ये राजभवन से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर बने हैं रमापति शास्त्री, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रमापति शास्त्री ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली है। राजभवन से तस्वीरें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से मैंडेट मिला, जीत हासिल हुई। उसके बाद कल हमने देखा कि भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और आज यहां पर योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया और अब राजभवन वो पहुंचे हैं जहां पर रमापति शास्त्री को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर बैठी हुई हैं और यहां पर ये शपथ ग्रहण यहाँ पर विधायक मौजूद हैं, उनकी प्रक्रिया भी पूरी कराई जा रही है। रमापति शास्त्री ने इससे पहले प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। वो तस्वीरें अभी हमने दिखाई कि प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किस तरीके से रमापति शास्त्री ने वहां पर शपथ ली है। राजभवन से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। अनामिका बातचीत करने के लिए हमारे साथ। अनामिका, प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ली है, साथ ही साथ कुछ विधायकों को भी वहां पर शपथ दिलाई गई है। देखिए, ये जो विधायक साथ में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये टोटल पैनल बनाया गया है 4 लोगों का, जिनको के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी होगी या बाकी विधायकों को शपथ दिलाने की। तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पे शपथ लिया है रमापति शास्त्री ने, लेकिन उनके साथ में 3 लोगों ने और भी शपथ लिया, जिसमें आपको जयप्रताप सिंह दिखाई दे रहे होंगे। जयप्रताप सिंह वो चेहरे हैं जो सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन इस बार वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है और अब वो भी उसी पैनल में शामिल है जिसमें प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली रमापति शास्त्री ने और उनके साथ 3 लोगों ने और भी शपथ ली है। बड़ी बात यह है कि अब जो है अगर बात की जाए, और आपको देखिए जो चेहरे हैं उसमें दिखाई दे रहे होंगे सुरेश खन्ना भी। सुरेश खन्ना वो चेहरे हैं जो सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं और ये संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राजभवन जाने वाले चेहरों में सुरेश खन्ना भी शामिल है। और बाकी अगर बात की जाए तो 3 लोग और भी, जिसमें से जयप्रताप सिंह सबसे वरिष्ठता की अगर बात की जाए तो जो भी सरकार में मिनिस्टर्स हैं वरिष्ठ, उसमें जयप्रताप सिंह का नाम भी शामिल होता है। सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सिद्धार्थनगर से आते हैं, ये भी उस पैनल में है। अब ये 4 लोगों का जो पैनल है वो तैयार कर लिया गया है, जो 28-29 तारीख को बाकी विधायकों को शपथ दिलाएगा विधानसभा की सदस्यता के लिए जो ली जाती है। इसके बाद होगा विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव। रमापति शास्त्री नए अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। हालांकि नए अध्यक्ष के तौर पे चेहरा किसका होगा इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। सतीश महाना का नाम बार-बार सामने आ रहा है, लेकिन नए अध्यक्ष के चुनाव तक वो कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी बाकी विधानसभा की परंपराओं को आगे निभाने की, बाकी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता दिलाने की, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो लोकतंत्र का मंदिर है वो है विधानसभा। तो भले आप चुनकर के जनता की ओर से आगे हो, लेकिन आपको
वहां के लिए सदस्यता लेनी होगी, शपथ लेनी होगी विधानसभा की बाकी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो होगा कार्यक्रम 28-29 तारीख को, जहां पर 255 विधायक है बीजेपी की ओर से, 12 विधायक अपना दल की ओर से, 6 विधायक निषाद पार्टी की ओर से, बाकी विधायक समाजवादी पार्टी और बाकी निर्दलीय। इन सबको जो विधानसभा की सदस्यता जो दिलाई जाएगी वो उसकी जिम्मेदारी होगी अब रमापति शास्त्री पर। तो वो तस्वीर अब दिखाई दे रही है कम से कम राजभवन से। हालांकि इसके बाद ही अब मुख्यमंत्री निकल जाएंगे योजना भवन के लिए, जहां पर योजना भवन में मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेसी को संबोधित करेंगे। मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो सभी अधिकारी अब लोक भवन से भी निकल चुके हैं। कुछ अधिकारी कैबिनेट की मीटिंग के लिए लोक भवन में मौजूद थे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी आए हुए थे, कुछ अधिकारी और भी आए हुए थे, लेकिन अब सब वो अधिकारी भी अब योजना भवन के लिए निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले अधिकारियों को वहां पहुंचना है और करीब 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योजना भवन में अधिकारियों की उस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं, जहां पर वो 1 बजे तक रहेंगे मुख्यमंत्री। यानी कि ये जो मीटिंग होने वाली है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री अच्छा खासा समय दे रहे हैं आने वाले एजेंडे को लेकर, लोक संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने को लेकर, आगामी योजनाओं को लेकर, कानून व्यवस्था और करप्शन को लेकर जो जीरो टॉलरेंस है सरकार की नीति, उसको लेकर की भी जो सरकार का अब तक का ब्लूप्रिंट है वो अधिकारियों को बताया जाएगा आगामी दिनों में लागू करने के लिए। तो ये जो अपडेट है मुख्यमंत्री के शेड्यूल को लेकर के वो अब सामने आ रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अब कुछ देर के बाद राजभवन से रवाना हो जाएंगे योजना भवन के लिए। अनामिका, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ संवाद होगा, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई नई सरकार आती है तो ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो क्या कुछ सुबुगाहट है कि कुछ अफसरों को बदला जा सकता है, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्या कोई ऐसा अपडेट है या इसमें अभी कुछ वक्त लगेगा? देखिए, अगर बात की जाए आज की इस बड़ी बैठक की और जो आपने सवाल पूछा बड़े बदलाव की, तो हमने ये देखा भी है कि हर सरकार के गठन के बाद ताश के पत्ते की तरफ फेंक दिए जाते हैं अधिकारी। तमाम जिलों के डीएम बदल जाते हैं, एसएसपी बदल जाते हैं, एसपी बदल जाते हैं। पंचम तल जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है वहां पर भी अधिकारियों में बड़े तबादले होते हैं, बड़े बदलाव होते हैं। लेकिन हमने एक चीज महसूस की है, इस बार चुनाव में भी चुनाव आयोग की ओर से भी जो बड़े बदलाव किए गए उसमें कुछ बहुत अपडेशन नहीं था। इक्का दुक्का जगहों से जो शिकायत आई थी या जिनको लगा कि जिनका कार्यकाल 3 साल से ऊपर हो चुका है उनको चुनाव आयोग की ओर से बदला गया। और ये अब नजर आता है कि जो थोड़े बहुत बदलाव है वो तो दिखाई देंगे मोटे तौर पर, लेकिन जिलाधिकारियों के लेवल पर कोई बड़े बदलाव हो या फिर 25 से 30 अधिकारी बदल दिए जाए ऐसी गुंजाइश मुझे थोड़ी कम दिखाई देती है। क्योंकि चुनाव के ठीक पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले ही सरकार की ओर से इस पर स्क्रूटनी की गई थी, जो बड़े बदलाव होने थे वो कर दिए गए थे। पूरे चुनाव में भी हमने देखा चुनाव आयोग की ओर से भी छिटपुट बदलाव भी किए गए थे, तो उसकी गुंजाइश बहुत कम दिखती है अब। चूंकि अगर सरकार बदल जाती तो शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन वही जिलाधिकारी है, वही सरकार है, वही जो टॉप लेवल के बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, हम आएंगे आपके पास। संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, क्या अपडेट वहां से आपको मिल पा रहा है? देखिए, अब यहाँ से सभी मंत्री निकल रहे हैं और वो रवाना हो रहे हैं और उसके बाद आगे की जो तैयारियां हैं उसको लेकर अब वो जुटेंगे। जाहिर सी बात है कि बड़ी जो प्रस्ताव है वो पास हुआ है, उससे उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी प्रभावित होगी, उनको फायदा पहुंचेगा। जो खाद्यान्न वितरण का कार्य योजना है उसमें 3 महीने के लिए वो बढ़ गई है, जिससे जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, जो गरीब तबका है, उसको बड़ी राहत मिलने वाली है। हाँ बिल्कुल, अब योजना भवन में अधिकारियों के साथ संवाद होगा, उनसे बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ। उसको लेकर क्या अपडेट है? ये तय किया जाएगा कि ये शपथ ग्रहण के बाद में अफसरों के साथ में पहली बैठक है योगी आदित्यनाथ की, और उसमें वित्त विभाग से लगा के सभी प्रमुख सचिवों को, सभी विभाग के प्रमुख सचिवों को बुलाया गया है और मुख्यमंत्री आगे की रणनीति तय करेंगे। विभागों की क्या स्थिति है, बजट किस विभाग के पास कितना है और वित्तीय व्यवस्था क्या है। बिल्कुल बिल्कुल संकेत और अनामिका, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी तमाम अपडेट आपसे साथ लेंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।